आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। मुंबई में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी पर सॉन्ग बनाया गया। बाबा छी पुन्या सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ, जिसमें मौजूद देवयानी बेंद्रे मैडम ने लिखा और म्यूजिक भी बनाए और दिनेश हिलोडे जी, दीपक हवारते जी ने मिलकर गाए। इस सॉन्ग को एनसीपी की तरफ से बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी गई। देखते हैं महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख अजीत जब्बार शेख की रिपोर्ट। आज हमारे साथ में मौजूद है दीपक सर, जो एक बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर सॉन्ग बना रहे हैं, भीमाची पुन्याई करके। तो सर, आप क्या बोलना चाहोगे जो ये सॉन्ग आप बना रहे हो, और क्या समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे, और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या विचारधारा है आपकी जो आप बना रहे हो? तो आप अपनी तारुफत के साथ में दो शब्द बोलिए। जय भीम। मैं दीपक हनवते। मैं आज बाबा साहब की पुन्याई जो गीत गा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं पहला गीत गा रहा हूँ और वो भी बाबा साहब के जीवन पे गीत गा रहा हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बहन जो देवयानी बेंद्रे जी है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत मैं आज ये गीत गा पाया। मैं काफ़ी दिन से गीत गाता हूँ, लेकिन पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं गाने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन पहला मेरा गीत डॉक्टर बाबा साहब के जीवन पे आधारित है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो आपको जिस तरह से मतलब आप जो गीत गा रहे हो, तो इससे आप कुछ समाज को या मतलब किसी को कुछ संदेश देना चाहोगे कि मतलब आप ये मोहब्बत में गा रहे हो, या मतलब आपके दिल में कुछ विचारधारा इसके प्रति? ज़रूर। आज 5 दिसंबर है, कल 6 दिसंबर है, महापरिनिर्वाण का दिन है। उसी दिन के उपलक्ष्य में मैं ये जो गीत गा रहा हूँ, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है, बाबा साहब की पुण्याई, मतलब बाबा साहब ने जो अच्छा कार्य किया है उसी को हम लोगों के सामने बताना चाहते हैं, लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं, ताकि लोगों को ये रियलाइज़ हो कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। रात दिन जो पढ़ाई की है, स्टडी की है, जो मेहनत की है, और रमाई ने भी जो उनके लिए जो कुर्बानी दी है, ये सब लोगों के सामने आना चाहिए। इसीलिए मैंने ये गीत गाया है। जिस तरह से यहाँ पे मैडम भी मौजूद है, दिव्यानी मैडम, तो मैडम आप क्या बोलना चाहोगे? और आपने ये गाने को एक सफल तरीके से रिकॉर्डिंग करवाने का पूरा प्रयास करे है, और जिस तरह से दीपक सर को भी आपने बुलाया और आप दोनों ने मिलकर गाने को रिकॉर्ड करना चाहिए, तो क्या बोलना चाहोगे आप बाबा साहब के बारे में और अपने खुद के बारे में? पहले जय भीम। सर्वप्रथम मैं चित्रपट कला साहित्य संस्कृति की राष्ट्रवादी की मुंबई अध्यक्षा देवयानी बेंद्रे। आज मुझे गर्व महसूस होता है कि एनसीपी के लोग बढ़ा चढ़ा के अपने हिसाब से भीमराव अंबेडकर जी को एक श्रद्धांजलि देना चाहते, तो हर एक की श्रद्धांजलि देने की स्थिति अलग अलग तरीके की है। और मुझे खुशी है कि मैं चित्रपट कला से जुड़ी हुई हूँ, तो दीपक हनवते साहब मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ लोगों से। तो मुझे ये बहुत अच्छी उनकी संकल्पना लगी कि लोग तो हमेशा मुझे अलग कुछ करना है, तो मैंने बोला कि ज़िंदगी भर की आपकी एक श्रद्धांजलि बाबा साहब के लिए हो जाए। और ये श्रद्धांजलि उन्होंने इस तरीके से दी कि आज उनकी तबीयत ख़राब थी, बुखार है, गला ठीक नहीं है, नासाज है, लेकिन फिर भी उनकी आज ये श्रद्धांजलि मुझे देनी है करके उन्होंने जो एक बच्चे जैसी जिद पकड़ी, और वो आज मैंने पूरी कर दी। और मुझे बहुत खुशी है कि 6 तारीख को महापरिनिर्वाण दिन का जो लोग अपनी अपनी श्रद्धांजलि देती है, अनोखी श्रद्धांजलि उन्होंने देनी चाहिए। और मैं इसलिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि दीपक जी का, कि इस तरीके का जज्बा हर भीम सैनिक को उठाना चाहिए, क्योंकि आप में जो ताकत है वो लोगों को दिखनी चाहिए, और आपकी ताकत दिखेगी तो पुण्याई बयां करने के लिए खुद का कुछ वजूद होना ज़रूरी है। और बाबा साहब ने तो वजूद ऐसा रखा हुआ है कि आज उनके ऊपर हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अब्जों लोग आज अब लोकशाही में स्वतंत्र तरीके से जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, अपनी महिलाओं के लिए एक ताकत बनी हुई है संविधान। वो संविधान उन्होंने लिखा, और वही लोकशाही के लिए हमारे लिए एक ज़िंदगी का एक जज्बा उन्होंने दे के कायम किया हुआ है, और यही बरकरार रहे। इसके लिए कहूँगी कि हम सब मिलके अभिवादन करते उस महामानव को, जिन्होंने संविधान लिख के हमारे ऊपर एक मेहरबानी की है, और ये मेहरबानी ज़िंदगी भर युवकों को, बेरोज़गारों को, महिलाओं को एक राज
राजनेताओं के लिए भी आज संविधान कितना महत्वपूर्ण है ये आज आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। यही उन्होंने इतने साल पहले लिखा था, इसका मतलब सोच लीजिए कि उनकी दूरदृष्टि कितनी थी और यही उनकी पुण्याई थी कि उन्होंने लोगों के लिए जो जज्बा उठाया था। आज दीपक जी ने एक छोटा आदमी है लेकिन इन्होंने जो जज्बा उठाया, मुझे लगता है इस वजह से सभी भीम सैनिक अपने अपने वजूद को कायम करेंगे और यही वजूद उनको आगे लेके जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत मैम आप तक टाइम्स को वक्त देने के लिए। और जिस तरह से आपने इंटरव्यू करा तो हम अपने चैनल के माध्यम से और सभी भारतवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये गाना जो है ये सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर लिखा हुआ गाना नहीं है, ये पूरे भारत देश के लिए एक वो है कि जो इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ के ऊपर और उनके श्रद्धा के साथ में एक गाना बनाया है। दिनेश हिलोड़े सर हमारे साथ में मौजूद है और आज इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो गाना गाया है। तो सर आप क्या बोलना चाहोगे कि इस गीत के बारे में और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपकी विचारधारा और क्या आप सोच रहे हो? नमो बुद्धाय, जय भीम। ये आज जो मैं गाना जो गाया हूँ, हमारे मैडम देवयानी बेंद्रे इन्होंने जो गाना लिखा है भीमाची पुण्याई जाणूया, ये गाना फर्स्ट टाइम मैं इतना मतलब क्लासिकल टाइप जो ताईने जो गाना बनाया बहुत अच्छे, और मैं ये गाना फर्स्ट टाइम ऐसा गाया हूँ। और सर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपकी कुछ विचारधारा कि आप ये गाना जिस तरह से गाए हो, तो मतलब आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्या मतलब जो भी बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वाले उनके लिए कुछ संदेश? एक मिनट। तो जिस तरह से आपका मतलब विचारधारा है सर, आप क्या बोलना? मैं मतलब इस मोमेंट में मैं पहले से ही जो मेरा प्रोग्राम है शुरुआत जो हुई बाबा साहब के गाने से ही शुरुआत हुई, और आज मैं जो हूँ और हम सब लोग हैं ये बाबा साहब की देन है, इसलिए बाबा साहब थे और इसलिए आज हम सब हैं। जय हिंद। तो जिस तरह से आप लोगों ने सर को देखे और सर ने अपना इंटरव्यू में बोले कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से लोगों को संविधान दिए और उनकी वजह से आज देश जिस तरह से आगे बढ़ा है, और उनके वजह से ही वो खुद को भी मान रहे कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि जो आज हम इतने एक सक्षम भारत में आगे बढ़ रहे करके। तो हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप तक टाइम्स की टीम की तरफ से कि सर आपने हमारे को वक्त दिया और हमारे को आपके इस गाने बनते हुए रिकॉर्डिंग के टाइम पे हमारे को बुलाए और हमारे को वक्त देके हमारे को जिस तरह से आपने शामिल करे, तो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। जय भीम। 1 to 1 दिला ना। हे 2 लाईन घ्या. मी 1 2 3 4 ऐका 1 2 3 4 या माझ्यावर. ओके या माझ्यावर मी 2दाच लाईन बस. बरोबर आहे ना. दोन देते 1 2 या माझ्या. ओके सांगा 1 2 3 4.
परत एकदा डीटी डीटी आणि इथे काढून टाकले तर